नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 कॉलेजेस फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम की बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाला हूं। टॉप 10 कॉलेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, टॉप 10 कॉलेज फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड टॉप 10 कॉलेज फॉर आर्ट्स स्टूडेंट। तो सभी के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से मैं हर बार अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ, तो आज भी मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। अब देखो, बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नंबर 1 कॉलेज कौन सा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं सभी को ये बोलता हूँ कि भाई ये जो सवाल है, सवाल ही गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर 1 जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग है। अब मान लीजिए किसी के लिए नंबर 1 मिरांडा हो सकता है, किसी के लिए स्टीफंस हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ किस तरह से। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मिरांडा काफी सालों से नंबर 1 कॉलेज चल रहा है, लेकिन मिरांडा एक गर्ल्स कॉलेज है। तो जो लड़के हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वो नंबर 1 कॉलेज नहीं हो सकता, लड़कियों के लिए वो नंबर 1 कॉलेज हो सकता है, क्योंकि वो वहां पर पढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए, अब मान लीजिए वहां पर बीकॉम ऑनर्स नहीं होती, वो लड़कियां जिन्हें बीकॉम ऑनर्स करनी है वो मिरांडा से तो कर नहीं पाएंगी, फिर उनके लिए नंबर 1 हो जाएगा SRCC। वहां से आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, वहां से आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो। अब वो लड़के जिन्हें BSc के कोर्सेज करने हैं, ना तो वो मिरांडा के अंदर पढ़ सकते हैं, ना तो मिरांडा उनके लिए नंबर 1 हो सकता है, ना ही SRCC वो कोर्सेज करवाता है, तो ना ही SRCC उनके लिए नंबर 1 हो सकता है। तो उनके लिए फिर नंबर 1 होगा स्टीफंस हो सकता है, या फिर हिंदू कॉलेज हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर 1 है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग है। आपको ये देखना है कि जिस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ाई करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, क्या वो पर्टिकुलर कॉलेज मेरे लिए है या फिर नहीं है, क्या वो पर्टिकुलर कॉलेज वो कोर्स करवाता भी है या फिर नहीं करवाता है। और इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है ढूंढने का। आप गूगल पे सर्च कीजिए कोर्सेज ऑफर्ड बाय मिरांडा कॉलेज, कोर्सेज ऑफर्ड बाय हिंदू कॉलेज, कोर्सेज ऑफर्ड बाय SRCC। आपको सबसे ऊपर लिस्ट मिल जाएगी कि आर्ट्स के कौन से कोर्सेज करवाते हैं, साइंस के कौन से करवाते हैं और कॉमर्स के कौन से कोर्सेज ये कॉलेजेस करवाते हैं। तो मतलब मैं सिर्फ DU की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, कोर्सेज ऑफर बाय दिस कॉलेज, कोर्सेज ऑफर बाय दैट कॉलेज। तो आपको सब चीजें सबसे ऊपर पता चल जाएंगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं या फिर नहीं ले सकता हूं। अब हम बात करते हैं कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए, जब भी मैं टॉप 10 कॉलेज बताता हूं तो काफी स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे कॉलेज को सेकंड नंबर पे क्यों बताया, फर्स्ट पे क्यों नहीं बताया, हमारे कॉलेज को थर्ड पे क्यों बताया, फोर्थ पे सेकंड पे क्यों नहीं बताया। तो देखो, ये जो लिस्ट है जो मैं भी आपको देने वाला हूं, ये मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, NIRF को भी देखा है, इसके साथ साथ पास्ट 10 ईयर्स की इमेज को भी देखा है, और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे मिला भी हूँ, मतलब पर्सनली मिल के आया हूँ सभी स्टूडेंट्स से, क्योंकि मैं 3-4 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर था। तो उसके बाद मैं लिस्ट दे रहा हूँ। मैं मतलब बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि भाई यही ऑफिशियल है। जो आपको सही लगता है आप मान लीजिए, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप बिल्कुल भी मत मानिएगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए नंबर 1 कॉलेज कौन सा होगा, तो आपके लिए नंबर 1 कॉलेज होगा स्टीफंस कॉलेज। आप सेंट स्टीफन से पढ़ाई कर सकते हो, नंबर 1 कॉलेज आपके लिए वो रहेगा। प्रायोरिटी पर आप नंबर 1 उसे ही रखना। अगर मैं सेकंड प्रायोरिटी की बात करूं तो आपके लिए फिर होगा हिंदू कॉलेज। थर्ड प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो आप मिरांडा के अंदर जा सकते हो। फोर्थ प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो फिर आप लेडी श्री राम कॉलेज जो है साउथ कैंपस के अंदर, उसके अंदर जा सकते हो, LSR के अंदर। अगर मैं फिफ्थ कॉलेज की बात करूं तो फिर आपके लिए हंसराज बहुत परफेक्ट रहेगा। अगर मैं सिक्स्थ कॉलेज की बात करूं तो फिर आपके लिए KMC सबसे बेटर रहेगा। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो फिर देखो, साउथ कैंपस के अंदर एक वेंकटेश्वरा कॉलेज है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि यार साउथ कैंपस बेकार है, नॉर्थ बढ़िया। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेज भी हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके बाद तो देखो, वेंकटेश्वरा 7th रैंक पर आप रख सकते हो। अगर मैं 8th रैंक की बात करूं तो 8th रैंक पर फिर आप नॉर्थ कैंपस का रामजस कॉलेज रख सकते हो। अगर मैं 9th रैंक की बात करूं तो फिर आप DRC रख सकते हो, दौलतराम कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस के अंदर है। अगर मैं 10th रैंक की बात करूं तो आप DRC के बाद रख सकते हो SGTB खालसा को, जो कि नॉर्थ कैंपस के अंदर ही एक कॉलेज है। तो इस तरह से आप टॉप 10 कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी दे सकते हो। सो आई होप चीज़ें थोड़ी बहुत आपकी क्लियर हो गई होंगी। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बीकॉम के लिए। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दो चीज़ें हैं, बीकॉम ऑनर्स अलग है एंड बीकॉम प्रोग्राम अलग है। बीकॉम ऑनर्स वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स है 12th क्लास के अंदर। बीकॉम प्रोग्राम वो कॉलेज स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है 12th क्लास के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ बीकॉम ऑनर्स की, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम करवाते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम नहीं करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की, जिनके पास मैथमेटिक्स है। तो अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो नो डाउट आप सभी को पता है कि नंबर 1 जो कॉलेज आपके लिए होगा वो है SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि नॉर्थ कैंपस के अंदर है, बेस्ट कॉलेज है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो देखो आप हिंदू कॉलेज को रख सकते हो, थर्ड पे आप लेडी श्री राम कॉलेज को रख सकते हो, फोर्थ पर आप हंसराज कॉलेज को रख सकते हो, फिफ्थ पे अगेन केएमसी हो गया, सिक्स पर आप रामजस कॉलेज को रख सकते हो, सेवंथ पर फिर आप वेंकटेश्वरा को रख सकते हो, एट पर आप डीआरसी को रख सकते हो, नाइन्थ पर फिर आप जीसस एंड मैरी को रख सकते हो जो कि गर्ल्स कॉलेज है, एंड लास्ट पर आप श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स को रख सकते हो। तो ये प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो, नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से होंगे? सबसे पहले देखो यहां पर नंबर 1 जो कॉलेज होगा आपके लिए वो है वेंकटेश्वरा कॉलेज, जो कि अगेन साउथ कैंपस का कॉलेज है और बहुत बेहतर कॉलेज है, वो बीकॉम प्रोग्राम करवाता है, तो वहां से आप बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो। सेकंड पे नॉर्थ कैंपस का केएमसी जो है वो आप रख सकते हो। थर्ड पर आपका रामजस कॉलेज हो सकता है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फिर वहां पर आप एचजीटीबी खालसा को रख सकते हो। फिफ्थ पर आप डीआरसी को रख सकते हो। उसके बाद आप गार्गी कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है उसको रख सकते हो। फिर कमला नेहरू कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है वो भी आप रख सकते हो। फिर डीसीएसी है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, उसको आप रख सकते हो। फिर श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, और देखो हाँ, आप श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज को डीसीएससी से पहले भी रख सकते हो, आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। इसके बाद लास्ट में एआरएसडी है, आत्माराम सनातन धर्म, तो उसको आप रख सकते हो। तो ये कॉलेजेस की प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए बीकॉम ऑनर्स के लिए एंड बीकॉम प्रोग्राम के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में टॉप 10 कॉलेजेस फॉर साइंस स्टूडेंट्स। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है तो आप फिर टॉप 10 कॉलेजेस को किन किन को रख सकते हो? सबसे पहले यहां पर मैंने हिंदू कॉलेज को रखा है। हिंदू कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो। सेकंड पर मैंने फिर सेंट स्टीफन्स को रखा है। सेंट स्टीफन को मैंने सेकंड पर इसीलिए रखा है क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 कोर्सेज ही होते हैं बीएससी के, लेकिन हिंदू कॉलेज के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं बीएससी के। इसके बाद मैंने मिरांडा हाउस को रखा है, मिरांडा में जा सकते हो। इसके अलावा फिर आप हंसराज में एडमिशन ले सकते हो, फिर केएमसी में जा सकते हो, रामजस उसके बाद है, वेंकटेश्वरा है, डीआरसी है, एचजीटीबी खालसा है, देन गार्गी कॉलेज आपके पास होता है। इस तरह से इन कॉलेजेस की प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हो, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए एंड कॉमर्स के लिए। सो आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रही होगी। इसके साथ साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप DU-JET देना चाहते हो, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट है जहाँ पर आप BBA, BMS और BBE कर सकते हो। अब इनके भी कॉलेजेस के बारे में आप सुन लीजिए। अगर आप कर रहे हो मान लीजिए BBA, तो BBA के अंदर 2 ही कॉलेजेस हैं जो आपको BBA करवाते हैं, वो भी BBA इन FIA करवाते हैं। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस नंबर 1 है शहीद सुखदेव कॉलेज। अगर आपका शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज के अंदर होता है तो परफेक्ट है, वहां पर आप एडमिशन ले लीजिए। दूसरा गर्ल्स कॉलेज है शहीद राजगुरु कॉलेज, तो आप उसके अंदर दूसरे नंबर पर एडमिशन ले सकते हो। सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं जो DU के अंदर BBA करवाते हैं। BMS के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, BMS के और BBE की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर शहीद सुखदेव भी करवाता है BMS। इसके अलावा फिर केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय की हमेशा से मतलब कंपटीशन रहा है कि कौन सा नंबर 1 कॉलेज है दोनों में, तो शहीद सुखदेव हो गया, केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, CVS हो गया, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, गार्गी से आप BBE कर सकते हो, एचजीटीबी खालसा कॉलेज हो गया। तो ये बहुत अच्छे कॉलेज है जिनको आप प्रायोरिटी पर रख सकते हो और ये मतलब काफी सही प्रेफरेंस आपकी रहेगी। सो आई होप आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। और DU-JET की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और आपको वही फैकल्टी पढ़ाने वाली है जो खुद DU-JET के टॉपर रह चुके हैं, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। तो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है, बेस्ट प्रिपरेशन आपकी होगी, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, इंक्लूडिंग टॉपिक टेस्ट। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको एक टाइम टेबल मिलेगा। तो बहुत परफेक्ट प्रिपरेशन आपकी होगी हमारी ऐप स्टडी बस पर। तो व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।